नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों के बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जिले में एईएस का कहर जारी। मुशहरी ब्लॉक स्थित गांव की 8 वर्षीय बच्ची की एईएस ने ली जान। जिले में अब तक की दूसरी मौत। शहर में लॉकडाउन के बीच चोरों का आतंक जारी। कल देर रात चोरों ने बियाड़ा स्थित स्टेबलाइजर कंपनी के ऑफिस में 2.5 लाख रुपए के सामानों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। और समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने राहत रकम जल्द से जल्द पहुंचाने को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई जरूरी निर्देश। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले में एईएस ने ली दूसरी जान। एसकेएमसीएच में एईएस से पीड़ित बच्ची ने दम तोड़ा। अभी भी एसकेएमसीएच में 4 बच्चे हैं भर्ती, जिनका इलाज चल रहा है। जिले में पिछले 2 सप्ताह से एईएस का कहर जारी है। अब तक एईएस ने 14 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 बच्चे अभी भी एसकेएमसीएच में भर्ती हैं तथा 8 बच्चे अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने बताया कि अब तक 8 बच्चे डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, 2 की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे अभी वार्ड में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि आज जिसकी मौत हुई है वह 2 दिन पूर्व भर्ती हुई थी, जिसकी हालत काफी गंभीर थी। इलाज के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। हर वर्ष बच्चों का कातिल या एईएस जिले में अपना कहर दिखाता है। बच्ची जो मुशहरी प्रखंड के थी वो आज सुबह में एक्सपायर कर गई है। वो यहाँ पे भर्ती हुई थी सीरियस कंडीशन में। कोशिश किया गया लेकिन वो बच नहीं सकी बच्ची। अब तक कितने सारे ऐसे मौत हो गए? 2 मौत अभी तक हुई है। 8 डिस्चार्ज होके जा चुके हैं और 4 बच्चे भी वार्ड में हैं। जिले में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी ने समाहरणालय सभागार में जिले के पदाधिकारियों के साथ की बैठक और जिले की स्थिति की समीक्षा भी की। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आधार कार्ड, बैंक खाते की त्रुटियों, नाम में अंतर समेत किसी वजह से जिन राशन कार्ड धारियों के खाते में सरकार की घोषणा अनुसार 1,000 रुपए नहीं ट्रांसफर हुए हैं, उन त्रुटियों को 3 दिन के अंदर दूर कर राशि ट्रांसफर करने का निर्देश जिलाधिकारी ने सीओ, बीडीओ, एसडीओ सहित मौजूद पदाधिकारियों को दी। शहर में 1,40,000 परिवारों को यह रकम तकनीकी कारणों से नहीं मिल पाई है। इसका बैठक मुख्यतः उन राशन कार्ड धारियों को लेकर किया गया था जिनके खाते में तकनीकी कारणों के वजह से 1,000 रुपया सरकार द्वारा अंतरित नहीं की जा सकी। इनकी संख्या लगभग 1,40,000 है। इसके पूर्व 6,33,000 राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 रुपया भेजा गया था। उन्हीं में से ये ऐसे लोग हैं लगभग 1,40,000 जिनके खाते में तकनीकी कारणों से पैसा नहीं दिया जा सका। उसको लेकर के डीएम साहब ने सारे बीडीओ को और अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि उसकी सूची जो उपलब्ध कराई गई है बीडीओ को, तो बीडीओ के द्वारा पुनः सत्यापन उसका कराया जा रहा है और जो तकनीकी समस्याएं आई हैं उसको दूर कराया जा रहा है। तो इससे ये होगा कि उनके भी खाते में 1,000 रुपया सरकार द्वारा दिया जा सकता है। साथ ही उसमें निर्देश दिया गया कि जो ग्रामीण एरिया में जिन गरीब परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं उनके लिए जीविका द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। रूरल एरिया में उसकी संख्या लगभग 45,000 रुपया सर्वेक्षित परिवार के रूप में आई है। नगर निकायों में जो राशन कार्ड से वंचित परिवार हैं उसकी संख्या लगभग 12,000 है। इन दोनों को मिला देते हैं तो लगभग 57,000 अभी तक सर्वेक्षित परिवारों की संख्या सामने आई है। उनका भी जांचोपरांत एंट्री का कार्य किया जा रहा है और उसमें जो पात्र लाभुक होंगे उन्हें भी सरकार खाद्यान्न और राशि उपलब्ध कराएगी। कोई डेडलाइन तय की गई है कि इतने 3 दिन के अंदर 3 दिन का डेडलाइन दिया गया है और ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से जिले में मधुमक्खी पालन व्यवसायियों की स्थिति बिगड़ी। अब उनके सामने मधुमक्खी का आहार नहीं मिलने से नई चुनौती खड़ी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस की इस महामारी में लॉकडाउन के कारण कृषि आधारित क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। करोड़ों रुपए की आमदनी और लाखों लोगों की आजीविका बन चुका एपीकल्चर, शहद, मोम और कई उत्पादन देने वाला मधुमक्खी पालन करने वालों की परेशानी भी बढ़ गई है।
लॉकडाउन में शुगर सिरप, जो मधुमक्खियों का मुख्य आहार है, नहीं मिलने से मधुपालक परेशान है। पहले से बिचौलियों और सूदखोरों की मार झेल रहे पालक अब कोरोना और बेमौसम की बारिश से चिंता में है। भारतीय मधुमक्खी पालक यूनियन अध्यक्ष मोहम्मद सरफुद्दीन, आज हम लोग को ये जो है किसी लॉकडाउन के तहत बहुत दुखद बात है। ये कोरोना का जो वायरस फैला हुआ है, इसमें काफ़ी हम लोग भी दुखी हैं, सशंकित भी हैं। और इस परिस्थिति में हम कहीं अगर मधुमक्खी के एपेरी लगाते हैं तो 2 महीना तक हम रख सकते हैं। उसके बाद पोलिनेशन के लिए हमको इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जब हम किसी तरह से इसको ले करके अगर जाते हैं तो जाने के बाद रास्ते में पुलिस जो है किसे घेर करके मारपीट भी कर देता है। उसके बाद कहता है कि पैसा दो तो जाने देंगे, नहीं तो बैक ले जाओ। आपस करता है, बहुत लोग को आपस करना पड़ गया है। कुछ लोग अगर पुलिस से बचाव के अगर चले भी जाते हैं तो उनको वहाँ के स्थानीय लोग जब उनको पुलिस को खबर करता है तो पुलिस आकर के उन्हें भी पीट पाट देता है। वहाँ के लोग कहता है कि कोरोना फैलाने आ गया। इससे निजात दिलाने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार, मैं दोनों को से मैं आग्रह करता हूँ कि यथाशीघ्र हम लोगों को एक ऐसा जो है कि व्यवस्था करे जहाँ की मैं कहीं भी मधुमक्खियाँ लेकर के जाऊँ, हमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, मधुमक्खी पालक को कोई दिक्कत न हो। स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर की लीची शहद बेहद फेमस है। देश ही नहीं विदेशों तक अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध लीची शहद, लीची के मंजर वर्षा के कारण जल्दी झड़ जाने के कारण मधुपालक परेशान हैं और सरकार से मदद की आस लगा रहे हैं। तो अभी बिहार से मुजफ्फरपुर से बक्सा को ले जाना था झारखंड करंज का शहद निकालने के लिए। यहाँ मक्खी का पोलन भी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए फीड भी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। मधुमक्खी यहाँ मर रही है। लॉकडाउन की वजह से काफी परेशानी है। बारिश कितना प्रभाव डाला? बारिश भी काफी प्रभाव डाली है। ये कब तक ये सीजन रहती है? ये सीजन 1 महीने का रहती है लीची का। जो सीजन यहाँ खत्म हो चुका है। मधुमक्खियां मर रही है, काफी संख्या में मर रही है। वर्ष के कुछ महीनों में ही मधुमक्खी पालन हो पाता है। मधुमक्खी का शहद निकालने के लिए झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई अन्य जिलों में भेजना पड़ता है, पर लॉकडाउन के कारण इसमें कठिनाइयां आ रही हैं। सिटी न्यूज आपको किसानों की समस्याओं से पूर्व में भी अपनी खबरों के माध्यम से अवगत कराता रहता है। हम कभी नहीं ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया को अपनी शहद की मिठास देने वाले इन मधुपालकों के जीवन में कहरबाहट आए। और यातायात सब बंद हो गया, मक्खी कुछ मिल नहीं रहा है। दिन पर दिन बरसात गिरते जा रहा है, इससे मक्खी पूरा तबाही हो रहा है। न इसे पुलन मिल रहा है, न रस मिल रहा है। और दूसरी बात है कि हम लोग जो भी मधु बेचे हैं उधार पर बेचे हैं। 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन की 6 महीना के बाद पैसा मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और मक्खी के इधर से उधर ले जाना है, इसमें कठिनाई हो रहा है। और समस्या है कि मधुमक्खी जो है कि दिन पर दिन वो मरते जा रहा है। इससे हम लोग को पालक माने मधुमक्खी पालन जितना है सबको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कब से सीजन शुरू होती है? ये तो माने 20 मार्च से लेके और ये अंतिम 5 अप्रैल तक ही रहता है लीची का सीजन। उसके बाद हम लोग माने 10 अप्रैल के बाद हम लोग झारखंड चले जाते हैं। इससे यही सब हाल है। जवाहरलाल रोड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पालतू बंदर ने उत्पात मचाना शुरू किया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचकर बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे लोग असफल हुए। सोमवार को जवाहरलाल रोड में अचानक एक बंदर के कारण अफरा तफरी मच गई। मोहन शर्मा लॉकडाउन के कारण कोलकाता में फंस गए और उनका पालतू बंदर उन्हें देखे बगैर खाना नहीं खा रहा है। आज सुबह जब इसे खाना दिया गया तो वह फिर से चिल्लाने लगा और घर से बाहर निकल गया। इसके बाद मोहल्ले के लोग डर गए। आनन फानन में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद भी वन विभाग की टीम उसे पकड़ नहीं पाई। मोहन शर्मा के घर में एक बंदर है, जो बंदर के लक्षण लग रहा है, वो पालतू बंदर है। इसको रेस्क्यू पकड़ने के लिए हम लोग वन विभाग का टीम आया हुआ है। किसी को हताहत किया है बंदर? अभी तक हमको जानकारी नहीं हुआ है। पकड़ने में क्या मुश्किल आ रही है? पर पकड़ने में मुश्किल तो नीचे ऊपर का आ रहा है, मुश्किल पब्लिक क्राउडिंग का मुश्किल आ रहा है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय में विगत 3 दिनों से फंसे गौवंश की रक्षा में मोहल्ले के युवा आगे आए
और कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकालने में सफलता पाई। मोहल्ले के युवाओं ने बताया कि विगत 3 दिनों से यह गाय नाले और दीवार के बीच फंसी हुई थी। नगर निगम और नगर थाने को सूचना देने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी लोगों ने खुद से इसे निकालने का फैसला लिया और अंततः इसे बचाने में सफल रहे। अभी का नहीं है, कितना 2-3 दिन का है ना? हाँ, 2-3 दिन से फंसा हुआ था। 2-3 दिन से प्रशासन द्वारा कुछ नहीं यहाँ किया। एक तरफ जहां लोग इंसानों की मदद करने को आगे आ रहे हैं, वहीं कुछ परिवार आवारा पशुओं के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। लॉकडाउन में जिले में फंसे छात्र छात्राओं को लॉज और हॉस्टल के किराए माफ करने को लेकर बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिहार में कोरोना वायरस की महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन का आज 37वां दिन है। इस लॉकडाउन के दौरान शहर में हजारों छात्र छात्राएं अभी भी निजी लॉज और छात्रावास में फंसे हैं। इन छात्रों की परेशानी और छात्रों को लॉज तथा छात्रावास की किराया माफ करने की मांग को लेकर बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ के सदस्यों ने कहा कि लॉकडाउन से काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए जिलाधिकारी से छात्रों के किराया माफ करने का आग्रह किया है। जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर जी को मांग पत्र सौंपे हैं, जिसमें कि मुजफ्फरपुर शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों का किराया माफ किया जाए, क्योंकि ज्यादातर छात्र मध्य वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं और वैसे परिवारों का इस लॉकडाउन की वजह से और इस कोरोना महामारी की वजह से इनकमिंग 0 हो चुका है। इसलिए हमारा जिला पदाधिकारी से नम्र निवेदन है कि ऐसे छात्रों का किराया माफ किया जाए और मुजफ्फरपुर जिला के सभी मकान मालिकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वैसे छात्र जो इस महामारी में किराया देने में सक्षम ना हो, उससे किराया न मांगा जाए। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं
9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम
और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शहर में चोरों का उत्पात जारी है। रविवार की देर रात चोरों ने बेला स्थित स्टेबलाइजर कंपनी के कार्यालय के मेन गेट का ताला काट 2.5 लाख रुपए की सामानों की चोरी की। रविवार की देर रात बेला थाना क्षेत्र के श्याम नंदन सहाय कॉलेज के समीप चोरों ने स्टेबलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस को निशाना बनाते हुए लाखों की सामान चोरी कर ली गई। चोरों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जिस वक्त ऑफिस में ताला लगा हुआ था। मौका मिलते ही चोरों ने कार्यालय का ताला तोड़कर ऑफिस के अंदर दाखिल हुए और लाखों की सामान चोरी कर ले गए। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के संबंध में डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि कल रात सभी लोग कार्यालय बंद कर घर चले गए और आज सुबह जब दुकान खोलने आए तो देखा कि कार्यालय का ताला और अंदर रखे सारे सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि कार्यालय से 4 स्टेबलाइजर जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए और एक लैपटॉप सहित कई अन्य सामान गायब हैं। साथ ही कार्यालय में लगे सीसीटीवी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। 11 बजे जैसा कि सीसीटीवी में दिखा है, 2 लोग थे, दो जने आए थे जो सामने का ताला मेन गेट का तोड़ के अंदर इन किए हैं। फिर अंदर से रूम में आए हैं। रूम में सामने टीवी लगा हुआ था, टीवी तो खुला नहीं उनसे, तो तोड़ के उसको फिर होम थिएटर रखा हुआ था, इधर लैपटॉप रखा हुआ था, कुछ इलेक्ट्रिक केटल था, अंदर स्टॉक में मेरा स्टेबलाइजर था ये भी का रखा हुआ वो था। लगभग 2-2.5 लाख का सामान ले गए हैं। ये टीवी बड़ा साइज था जिस कारण नहीं ले जा पाया है, तो इसको फोड़ दिया है ले जाके बाहर, और बाहर ही रखा हुआ था हमारा टीवी, पैसेज में। और इससे पहले भी एक बार हुआ था, चोर आया था अंदर बट कुछ ले नहीं गया था, तो हम इसका कंप्लेन किए थे बेला थाना में, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ। फिर आज कंप्लेन किए हैं तो वो लोग सुबह में एक बार आते आते हम कॉल किए, खोले तो दिखा, जैसे ही मुझे पता चला मैं कॉल किया थाना, तो वहाँ के SHO बोले कि वहाँ के SHO फोन नहीं उठाया पहले। उसका फिर दोबारा जब कॉल किए 12 बजे तो वो फोन उठाए, फिर बोले कि ठीक है मैं जो दस्ती बहन है उनको भेजता हूँ। फिर वो लोग आए, अपना देखे सुने, चेक किए और बोले कि ठीक है। नकदी वगैरह था जी, नकदी कैश वगैरह भी था? कैश था कुछ हमारा लगभग 10-11 हज़ार रुपया था। समाज सेवी नित्यानंद मेहता द्वारा लॉकडाउन के दौरान दुर्गा स्थान मंदिर के समीप जरूरतमंद लोगों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान ब्राह्मण टोली निवासी समाज सेवी नित्यानंद मेहता द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच लगातार खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
सोमवार को भी दुर्गा स्थान मंदिर के समीप नित्यानंद मेहता द्वारा गरीब लोगों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। नित्यानंद मेहता ने बताया कि लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की परेशानी को देखते हुए लगातार ये कार्यक्रम चला रहे हैं। लॉकडाउन है, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, गरीब गुरबा को खाना पैसा के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिल जाए। आज 19वां दिन। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के 13वें दिन भी कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। राजद युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा भगवानपुर रेवा रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप 4 दर्जन से अधिक दिव्यांगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। युवा राजद के सदस्यों ने द्वारा लॉकडाउन के दौरान लगातार ये अभियान चलाई जा रही है। युवा राजद के जिलाध्यक्ष ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान परेशान जरूरतमंद परिवारों के बीच लगातार मदद की जा रही है। जो भी जरूरतमंद हो सारों की सहायता करे, तो उसी के कड़ी में ये हमारा छोटा सा प्रयास है और योगदान है। अच्छा, कुछ लोग एटीएम पेटीएम के माध्यम से बाहर में फंसे लोगों को मदद कर रहे हैं, क्या आपका भी पार्टी कर रही है? हमारे पार्टी की तरफ से तो मदद हो ही रहा है, और साथ ही साथ में हम लोग ज्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि पैसे से नहीं सामान उन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जेन्युइन तरीके से जो लोग, क्योंकि हर एक टाइम में होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसका नाजायज फायदा उठाने का भी प्रयास करते हैं, तो हम लोग जांच परख के सही लोगों तक मदद पहुंचे इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में परेशान जरूरतमंद परिवारों के बीच जिला भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने पानीकल चौक पर खाद्य सामग्री का वितरण किया। बीजेपी के सदस्यों ने बताया कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान परेशान जरूरतमंद परिवारों के बीच लगातार ये अभियान चलाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मैं जो संकल्प लिया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ वितरण करने आया हूँ, और जब तक ये महामारी चलता रहेगा, जब तक हमें मालूम चलती रहेगी, जहाँ जहाँ है वहाँ जा कर के हम वितरण करते रहेंगे। जहाँ तक हो हम अपना सहयोग देते रहेंगे, और हमारे भारतवर्ष से सभी से यही कहना है कि वो इस कोरोना महामारी की लड़ाई में सब एकजुट मिल करके और कृपया लॉकडाउन का फॉलो करें। जिले में टीम सिद्धार्थ द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रभावित जरूरतमंद लोगों की सहायता पिछले 23 दिनों से जारी है। सोमवार को टीम सिद्धार्थ के सदस्यों द्वारा शादीपुर, मुरौल, मुशहरी ब्लॉक में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। आज हम लोग शादीपुर मुरौल में हैं, और हम लोग आज 100 घर से ऊपर में हम लोग आज यहाँ पे अनाज का वितरण किए हैं। यहाँ पे हम लोग के साथ जदयू के 2 साल जिला अध्यक्ष जो थे ओम प्रकाश कुशवाहा जी, वो भी हम लोग के साथ में थे। और इस गांव में आज हम लोग ने जितने भी गरीब, बेबस और विकलांग जितने भी हैं और जितने भी मजबूर लोग हैं उन लोग के बीच में अनाज का वितरण किए हैं। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि इस गांव में हम लोग आए हैं और यहाँ पे हम लोग आकर वितरण किए हैं। हमारी टीम सिद्धार्थ के द्वारा पूरा यहाँ पे कल से हम यहाँ पे का रिपोर्टिंग की कौन कौन घर से ऐसा है जहाँ पे हम लोग को वितरण करना चाहिए, और वहाँ का हम लोग पूरा लिस्टिंग करके और आज हम लोग वितरण किए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं द्वारा हर्बल सैनिटाइजर और मास्क बनाकर गरीब लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को लेके लॉकडाउन में घरों में बंद कुछ लोग जहां इसे आराम का अवसर समझ रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए यह कुछ कर गुजरने का अवसर है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निगम से जुड़ी समूह की महिलाएं हर्बल सैनिटाइजर एवं मास्क बनाकर गरीब परिवारों के बीच वितरण कर रही है। नीम के पत्ते, फिटकरी, एलोवेरा और डिटॉल समेत अन्य जरूरी चीजों से बरमपुरा नुनफर मोहल्ले की समूह में महिलाएं हर्बल सैनिटाइजर बनाकर नगर निगम को उपलब्ध करा रही है। ALU की सचिव सुमित्रा देवी ने बताया कि प्रतिदिन 5 से 6 लीटर सैनिटाइजर का निर्माण कर समूह की महिला सदस्य निःशुल्क वितरण करती हैं। से जुड़ी हुई है दीनदयाल अंत्योदय योजना की तरफ से सर जी, सन्नी सर जी आए थे सिखाने के लिए, वो सिखा के हम लोग को गए। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं सैनिटाइजर में? आधा बाल्टी पानी में फिटकरी डालते हैं, उसके बाद एलोवेरा छील करके उसे मिलाते हैं, उसके बाद में डेटॉल डालते हैं। कितना फिटकरी था मैंने कितना इफेक्टिव है? आप लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव लग रहा है कि ये कारगर साबित होगा? बहुत अच्छा है। एक दिन में कितना लीटर तैयार कर लेते हैं आप लोग इससे? हम 5 लीटर तैयार करते हैं। वितरित किस प्रकार करते हैं लोगों को पास, ये किस तरीके से पहुंचता है? हम लोग समूह की महिला है तो सब महिला सबको 1-1 बोतल देते हैं घर जाकर।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।